नंबर 4 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। ओके, देखिए यहाँ पर आपको कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कोल्ड वाटर ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है और हॉट वाटर गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है। देखिए जब हमने आपको क्लास में पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था चैप्टर में कि समथिंग इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि देखिए जब आप हॉट वाटर डाल रहे हो तो आप केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, तो इस हिसाब से रिएक्शन हो जानी चाहिए फटाफट। मतलब मान लीजिए कि कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जब हॉट वाटर डालोगे तो भाई हॉट वाटर में क्या है, हीट एनर्जी है ना, तो वो हीट एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन है उसको उसके एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट तक ले आएगी और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है। लेकिन जब हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा हमने एक सीरीज बनाई हुई थी। सबसे पहले हमने सोडियम को रिएक्ट कराया था, तो सोडियम हमारा रिएक्ट हो गया था वाटर से, बहुत ही विग्रोसली रिएक्ट करा था, मतलब फटाफट बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट किया था। ठीक है, और सोडियम का हमने शायद आपको वीडियो भी दिखाया था, उसमें हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, और ब्लास्ट जैसा कुछ होता है क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से, कोल्ड वाटर से, बट उतना वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इस पे बेस अभी क्वेश्चन भी एक आगे। मैग्नीशियम जो है वो आपको याद होगा, तो मैग्नीशियम हमने हॉट वाटर से रिएक्ट कराया था, याद है। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर से रिएक्ट करता था, कोल्ड से नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम स्टीम से भी रिएक्ट कर जाता था, स्टीम से फटाफट करता था, क्योंकि आपको पता है, ध्यान से सुनिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जो वाटर है, और ये देखिए यहाँ पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में और यहाँ पे वाटर स्टीम, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले आएँ और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम ले आएँ तो हीट ज़्यादा किस में होगा, स्टीम में। क्यों? क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट भी होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है सुन ले, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो और 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम हो तो स्टीम में ज़्यादा हीट होती है ड्यू टू लेटेंट हीट। इसमें लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को टोटल स्टीम में चेंज करने के लिए जितनी हीट दी गई होगी, ठीक है, उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे। तो स्टीम में हीट ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो अगर आप स्टीम से रिएक्ट कराओगे किसी मेटल को तो वो फटाफट रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हमने मैग्नीशियम में देखा था कि मैग्नीशियम हॉट वाटर से तो करता था, लेकिन जब मैग्नीशियम पे हम मैग्नीशियम पे जब हम स्टीम डालते थे, ठीक है, इसी वाटर का स्टीम जब हम डालते थे तो मैग्नीशियम फटाफट रिएक्ट करता था। ठीक है, तो ये हमने देखा था वहाँ पर, और फटाफट रिएक्ट करके जैसे कि मैग्नीशियम हॉट वाटर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता था तो स्टीम से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता था, बहुत तेजी से रिएक्शन होता था। तो वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आयरन, यहाँ तक जब हम पहुँचे थे, सोडियम कोल्ड वाटर से करता था, कैल्शियम भी करता था, मैग्नीशियम को हॉट वाटर से कराना पड़ता था और मैग्नीशियम को स्टीम से भी हमने आपको करा के दिखाया था। लेकिन आयरन हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता था, याद करिए। आयरन को तो स्टीम चाहिए होता था, याद है। और आयरन को या तो आप, ध्यान से सुनिए मेरी बात, या तो आप आयरन पे स्टीम डालते रहिए बहुत देर तक आयरन पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड, हमने इस पे स्टीम पास कराई। प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी समय तक। और अगर ज़्यादा समय तक आपको स्टीम नहीं देनी है आयरन को, तो आप एक काम करिए, आयरन को रेड हॉट कर लीजिए। मतलब या तो रेड हॉट आयरन पे स्टीम डाल दो, और या तो अगर आयरन को आपने रेड हॉट नहीं किया तो बहुत देर तक स्टीम दे दो आयरन को, तब रिएक्शन होगी। मतलब आयरन जो होता है वो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर से तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता है। तो आयरन किससे रिएक्ट करता है? स्टीम से। किससे रिएक्ट करेगा? स्टीम से, क्योंकि आयरन का वाटर के पार्टिकल्स के साथ जो रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा है तो आपको ना तो कोल्ड वाटर वहाँ काम देगा और ना तो आपको हॉट वाटर वहाँ काम देगा, आपको स्टीम डालना पड़ेगा। बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में मोर एनर्जी होता है रादर देन कोल्ड वाटर एंड ऑब्वियसली फ्रॉम हॉट वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में तो वैसे इतना कम एनर्जी होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इतना कम है, उसमें हीट एनर्जी है ही कहाँ। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा बात समझो, यानी कि यहाँ पर आप टिक लगा देंगे किस पे? आप टिक लगा देंगे डी पे। तो 4 का कौन सा पार्ट है? सही, डी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, आयरन जो है, इन्होंने क्या पूछा था, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से इनमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करता है? तो जवाब है आयरन रिएक्ट नहीं करता है, ना तो हॉट वाटर से ना तो कोल्ड वाटर से। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि बच्चे ने ये नहीं पढ़ा एग्जाम में, ठीक, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा अच्छे से, तो अब वो एग्जाम में कैसे पहचानेगा उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सुनिए, मान लीजिए आपको नॉलेज ही नहीं है, ये सब हॉट वाटर कोल्ड वाटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, तो आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए, अगर आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा है तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो सबने पढ़ी होगी, इतना तो सबको आता होगा। ठीक, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आप जाके देखिए, ध्यान से चेक करिए,
ये क्या है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन। ये थोड़े से मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाए हुए हैं, कुछ मेटल्स दिखाए हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, और आपको पढ़ाया गया था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, स्टूडेंट्स याद करिए, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, यानी कि सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा कौन? पोटेशियम, फिर कौन करेगा? सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो आप देखिए ना, यहाँ कंपटीशन करवा लीजिए, ठीक है। और यहीं कहीं आपका कैल्शियम भी आता था, वो मेरे से मिस हो गया, सोडियम के बाद कैल्शियम एक्चुअल में हमको लिखना चाहिए था, मिस हो गया। तो आप ध्यान से चेक करिए, अगर हम आपसे यहाँ पे देख के इन ऑप्शंस को मैच कराएं तो देखिए सोडियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ऊपर आ गए, आयरन आ गया नीचे, तो आयरन तो लेस रिएक्टिव होगा ना, ठीक है ना। और सुनो, आयरन जो कि लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो भी मेटल लेस रिएक्टिव होगा उसको रिएक्ट कराने के लिए एनर्जी कैसा चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि वो हॉट वाटर से भी नहीं करेगा और कोल्ड वाटर से तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इतना तो आपको याद होना चाहिए कि आयरन स्टीम से करता है। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा, आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, जो सबसे कम रिएक्टिव हो वही रिएक्ट नहीं करेगा, सही बात है। तो आयरन चेक करिए, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नीचे आता है कहीं ना कहीं, तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन दीज थ्री एलिमेंट्स, दीज थ्री मेटल्स। कोई डाउट है? तो इस तरीके से भी मैं लगा सकता हूं अगर मुझको टॉपिक याद एग्जाम में नहीं आया तो। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई?